इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। कृपया इसे सीरियसली मत ले। मैसिव रिस्पेक्ट टू सेथ यार, बंदा इंजर्ड होने के बावजूद अपना टाइटल रेसलमेनिया में डिफेंड कर रहा है। बंदा कहीं तो इंजर्ड ना होने के बावजूद रेगुलर शोज पे नहीं आते। सेथ रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। सेथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते जिंदर महल को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने को लेकर बात की। रॉलिंस ने कहा कि उस मैच के दौरान मूनसॉल्ट देते वक्त उन्हें घुटने में चोट आई थी। सेथ ने खुलासा किया कि उन्हें एमसीएल में ग्रेट टू टीयर होने के साथ साथ टोन मैन्युफैक्चर भी हुआ है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने बताया कि सर्जरी कराने के बाद उन्हें 4-5 महीने तक ब्रेक पर रहना पड़ सकता है। रॉलिंस ने कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो अगले हफ्ते आकर लोगों के सिर को स्टॉर्म करना शुरू कर देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रॉलिंस ने आगे कहा कि उन्हें पता नहीं है कि भविष्य क्या होने वाला है। जल्द ही इंपीरियम ने उनके सेगमेंट में दखल दिया, लेकिन केवल उस फैक्शन के लीडर गुंथर रिंग में आए। सेथ ने इंपीरियम को उनके ऊपर हमला करने को कहा। उसके जवाब में गुंथर ने कहा कि सेथ रॉलिंस को उन पर ध्यान फोकस करना चाहिए। इंपीरियम लीडर ने आर्किटेक्ट को फाइटिंग चैंपियन बताते हुए उनकी काफी तारीफ की। कहा कि उनके रेसलमेनिया का हिस्सा बनने के बारे में सुनकर उन्हें दुख हो रहा है। सेथ रॉलिंस ने जवाब देते हुए कहा कि वो रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आने के लिए अपना जी जान लगा देंगे और उस इवेंट के बाद भी चैंपियन बने रहेंगे। जल्द ही गुंथर ने कहा कि वो मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद रेसलमेनिया में सेथ का बुरा हाल करके नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। नाया जैक्स प्रोमो कट करते हुए रिया रिप्ली की बुरी हालत करने और बेकी लिंच को हराने को लेकर बात की। जल्द ही नाया ने दावा किया कि बेकी की जगह वो रिया के खिलाफ रेसलमेनिया में मैच का हिस्सा होगी। जल्द ही लिंच ने सेगमेंट में दखल देते हुए नाया जैक्स पर तेज कसा। उसके बाद द मैन ने कहा कि नाया जैक्स ने जिन सुपरस्टार्स को अपने करियर में अभी तक चोटिल किया है, वो सभी मिलकर उन्हें रॉयल रंबल मैच में एलिमिनेट कर देगी। जल्द ही स्मैकडाउन सुपरस्टार बेली ने इस सेगमेंट में दखल देकर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में अपनी जीत का दावा किया। उसके बाद ब्रॉल की शुरुआत हो गई और बेकी लिंच ने बेली को अपना फिनिशर दे दिया। जल्द ही नाया जैक्स ने बेकी को रिंग के बाहर करने के बाद बेली को लेग ड्रॉप दे दिया। सीएम पंक ने खुलासा किया कि डस्टी रोड्स ने साल 2007 में कोडी रोड्स को ओवीडब्ल्यू में भेजने को लेकर उनसे बात की थी और उन पर ध्यान देने के लिए कहा था। पंक ने कोडी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके खुद को मेन इवेंट स्टार और चैंपियनशिप जीतने के लायक बनाया। वेस्ट इंडर वर्ल्ड आगे कहा कि उन्हें रोड्स पर गर्व है। जल्द ही सीएम पंक ने दावा किया कि वो रॉयल रंबल में अमेरिकन नाइटमेयर को एलिमिनेट करेंगे और इस मैच को जीतने के बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। कोडी रोड्स ने सीएम पंक को जवाब देते हुए कहा कि वो पहले नहीं हैं जिन्होंने उनसे मिलने के बाद उनके पिता रोड्स के बारे में डस्टी रोड्स के बारे में बात की हो। कोडी ने ओवीडब्ल्यू के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो सब उस वक्त नौसिखिया थे और पंक उस वक्त अलग स्तर पर थे। जल्द ही रोड्स ने कहा कि रॉयल रंबल में उनका कोई दोस्त नहीं होगा। सीएम पंक ने अमेरिकन नाइटमेयर को इस बात से सहमति जताई। पंक ने आगे कहा कि कोडी रोड्स पर अपने पिता की तरह अच्छा करने का दबाव था और उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। सीएम ने कहा कि उनमें और कोडी में काफी अंतर है, लेकिन एक ही लक्ष्य है। वेस्ट इंडर वर्ल्ड ने यह भी कहा कि वो किसी दिग्गज रेसलर
के बेटे नहीं हैं बल्कि उनके पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे। जल्दी सीएम पंक ने खुद को बेहतर अमेरिकन ड्रीम बताया। उसके बाद कोडी ने सीएम पंक के पाइप बॉम्ब प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात की और कहा कि उन्होंने भी उससे प्रेरणा ली थी। रोज ने दावा किया कि सीएम के कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने चीज़ों को संभाला और उनसे बेहतर काम किया। जल्दी बेस्ट इन द वर्ल्ड ने अमेरिकन नाइटमेयर से चीज़ों को छीनने का दावा किया। जब कोडी रोड्स वहां से जाने लगे तो सीएम पंक ने उन्हें रोका और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगे।